हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मेरा नाम शिवम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? A chemical reaction is a process where the reactant gets converted into product which may be under an influence of a catalyst। तो केमिकल रिएक्शन वह प्रोसेस है जिसमें एक रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। वो किसी भी कैटेलिस्ट या एंजाइम की हेल्प से भी हो सकता है। अगर हम उदाहरण दें या एग्जाम्पल लें इसका, सिंपल CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो ये हमारा सिंपल सा उदाहरण है केमिकल रिएक्शन का। अब हम दूसरा पॉइंट समझेंगे। अ वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। अ वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। जब हम इसकी वर्ड इक्वेशन लिखते हैं तब हम उनके बीच में एरो लगा देते हैं। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS with a plus sign between them. Similarly, products are written on right hand side with plus sign between them. The arrowhead points toward the product and show the direction of the reaction. हमने इसमें पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या हैं, उन्हें कैसे लिखा या समझा जाता है। अब हम देखेंगे कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हम यहाँ पर 4 फैक्टर देखेंगे जिसकी मदद से हम बता सकते हैं। फर्स्ट वन, चेंज इन स्टेट। वह स्टेट में चेंज हो जाएगी, जैसे कि सॉलिड स्टेट, गैसेस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकती है। सेकेंड वन, चेंज इन कलर। थर्ड वन, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। फोर्थ वन, चेंज इन टेम्परेचर। आप लोगों ने 9th में एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा होगा जिसमें था मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर हम वही देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये लेवॉइजर ने दिया था जो यहाँ पर लगता है। अब हम आगे देखते हैं राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। A chemical equation represents chemical reaction. If you recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as Mg plus O2 MgO। तो हमारी यहाँ पर ये इक्वेशन है, इसे हम बाद में बैलेंस करना भी सीखेंगे। तो आप यहाँ पर फोटो से इसके डायग्राम से देख सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इधर थे प्लस 1H2 गिव्स टू अमोनियम मॉलिक्यूल। बहुत ही आपके लिए हम साधारण सा डायग्राम, बहुत ही बढ़िया डायग्राम आपके लिए छांट कर लाए हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आगे देखते हैं बैलेंस द अनबैलेंस्ड। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे बैलेंस किया जाता है रिएक्शन को। सबसे पहले बैलेंस द अनबैलेंस्ड एटम, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, finally to check the correctness of balanced equation, we count atoms of each element or on both side of the equation. Third one, to make the chemical equation more informative, the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formulae. The gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactants and products are represented by the notation gaseous के लिए G, liquid L, for aqueous AQ and for solid S respectively. The word aqueous is written if the reactant or product is present as a solution in water. तो जैसे यहाँ पर दिया है 2H2 plus O2 gives 2H2O. Firstly we will count the atom of H2. Here hydrogen is 2 while in product side is 2. Then यहाँ पर we will see H2 is balance. If we will check O molecule of oxygen in product side, there is 1
but in reactant side there is 2, then we simply multiply by 2 in product side, then we will see that here hydrogen molecule become 4, but in reactant side there is 2, then we after multiply to 2 in reactant side, then we will saw that reaction is balanced, that is 4H H2 and 2O of O2 and 4H of 2H2O and 2O of 2H2O। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाती है। इसी तरह से हम सबसे पहले हम रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल को काउंट करें और फिर प्रोडक्ट साइड के देखें। इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं आसानी से। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हम 5 तरह के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। हम आपको इसी बीच एक बात और बताना चाहते हैं कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा बैलेंस किया जाता है, जो एक MCQ आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट केमिकल रिएक्शंस आर बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले है कम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाय मिस्टेक यहाँ पर डबल सही नहीं लिखा है, फिफ्थ वन इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम देखते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें आसानी से देख सकते हैं C+O2 CO2 कम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि जब दो चीज़ें कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज व्हेन अ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू वन और टू और मोर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। यहाँ पे डिकम्पोज हो जाती है चीज़, यानी टूट जाती है, ब्रेक डाउन। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिएक्टेंट H2O2 का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है O2 + H2O, तो ये हमारी डिकम्पोजिशन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Zn+UCl2 गिव्स ZnCl2 + U। इसका मतलब है कि जब ज़्यादा रिएक्टिव मोर reactive metal displace less reactive metal ion, that is called displacement reaction. Fourth one, double displacement reaction. In this exchange of ions between two atom, यहाँ पर हम देखते हैं Ki + PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स PbI2 + KNO3। यहाँ पर पोटेशियम लेड के आयन चेंज कर रहा है, जबकि लेड पोटेशियम के आयन ले रहा है। इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फिफ्थ वन रिडॉक्स रिएक्शन, CH4 + O2 गिव्स H2O + CO2। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन। अब हम आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन की। व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, it is called a combination reaction. Calcium oxide reacts vigorously with water to produce slack lime calcium oxide, releasing a large amount of heat। तो यहाँ पर हम देखते हैं CaO + H2O gives CaOH का होल ट्वाइस। Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि कोई एलिमेंट X का यूज हम वॉल को वाइट करने में प्रयोग करते हैं, तो वह एलिमेंट X क्या है, और या फिर कंपाउंड X क्या है, और इसकी रिएक्शन वाटर के साथ लिखिए। तो यहाँ पे हमारा X कंपाउंड होगा, वो सिलेक्ट लाइम हो जाएगा CaO। जबकि जब हम उसकी CaO की रिएक्शन H2O से कराएंगे तब हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू दी वॉल। ये देखो आप यहाँ पर लिखा भी है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनिंग
shiny surface to the walls. It is interesting to note that a chemical formula of marble is CaCO3. तो आप लोग याद रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं डिकम्पोजिशन, थोड़ा सा इसमें बच गया, वो भी पढ़ ही लेते हैं। अब हम यहाँ पर दो रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्जोथर्मिक रिएक्शंस क्या है। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called एक्जोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, जिन रिएक्शंस से हीट प्रोड्यूस हो या रिलीज हो, जिनसे हीट निकलती है, उन्हें हम एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। हम इसका उदाहरण लें तो सिंपली उदाहरण है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हम किसे कहते हैं, आप सब जानते होंगे, मीथेन, दैट इज CH4 इज कॉल्ड नेचुरल गैस। जब हम उसका बर्निंग करेंगे तो हम अगर इसकी बर्निंग करेंगे दैट इज CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी या फिर हीट, दैट इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट आर आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके एग्जाम में आ जाती हैं रिएक्शंस। हमने आपको ये PDF बहुत ही यहाँ पे आपको मुझे पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर एक एक डायग्राम आपको क्लियरली NCERT से उठाकर हमने यहाँ पे रखा है ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप लोग पेपर में आउट ऑफ आउट मार्क्स लेकर आ पाएँ अपने साइंस के एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग डाइजेशन, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब हम देखते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, यानी उन रिएक्शन जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लें रेस्पिरेशन, डाइजेशन, तो यहाँ पर ये हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे एक उदाहरण लें, जैसे आप लोग देखेंगे कि CaCO3 प्लस हीट, जब हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे तब CaO प्लस CO2 में ये टूट जाता है, यानी मार्बल में ऊपर जब हम हीट लगाएंगे तब ये CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। यह एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे एक आप लोगों के एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है, वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो हम देखते हैं ये क्यों होता है। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. This is endothermic reaction 2. यहाँ पर बताया गया है जब हम कोई भी भोजन या फिर कोई भी फूड इंग्रेडिएंट खाते हैं तब उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, उसका विखंडन यानी कि वह टूट जाता है। जैसे राइस, पोटैटो, ब्रेड, चावल, आलू और ब्रेड, यदि हम खाते हैं दीज कंटेन कार्बोहाइड्रेट। आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कुछ उदाहरण हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में बदल जाता है। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, यह ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे हम पढ़ते हैं अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप लोग देखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस किसे कहते हैं। When a product breaks up into its constituent reactants, the reaction is termed as decomposition reaction. Decomposition reaction कहते हैं उसे, जैसे कि जब कोई one compound is break down into two or more compound is called decomposition reaction. यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है FeSO4 में को जब हम हीट करते हैं
तब Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 यहाँ पर मिलता है। यह एक उदाहरण है। आप यहाँ पर दूसरा भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या मार्बल को जब हम हीट करेंगे तब CaO प्लस CO2, ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी तरफ से दूसरे भी उदाहरण लिख सकते हैं सिंपल, जैसे CO2 C प्लस O2। चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4 7H2O lost water when heated and the color of crystal changes. It then decomposition to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction. ये देखो जो हमने आपको अभी उदाहरण बताया था CaO कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का जो हमने आपको उदाहरण बताया था वो देखो दे रखा है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses. One in manufacture of cement. When decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. याद रखेंगे कि अगर कोई भी रिएक्शन का डिकम्पोजिशन है, अगर हीट के द्वारा हो रहा है, तब हम उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आप लोगों की बुक में NCERT में ये डायग्राम बना रखा है, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पर आपको उसको डिटेल्ड में बताने जा रहे हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हम यहाँ पर जो NCERT में लिखा है वो पैरा है, आपको इसको सिंपली बता दे रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है, एक प्लास्टिक मग लिया है जिसमें 2 होल किए। उसके बाद इन्होंने इन होल को रबर के द्वारा फिट कर दिया है। इसके बाद इन्होंने एक बैटरी 6 वोल्ट की कनेक्ट कर दी है। इसके बाद इन्होंने यही बताया है कि किस तरह यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है। यहाँ पर अगर इसकी रिएक्शन आ जाए लिखने को तो आप लोग सिंपली रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे H2O एरो इलेक्ट्रोलाइसिस, ऊपर एरो के लिखेंगे तो H2 प्लस O2। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोलाइसिस दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। ये रिएक्शन बहुत बार आ चुकी है आपके एग्जाम में, बहुत बार। इसे हम यूज करते हैं फोटोग्राफी में भी इसे हम यूज करते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी रिएक्शन आ जाए लिखने को तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी फोटोलिसिस। चलिए देखते हैं। हैलोजन कंपाउंड्स डिकम्पोज ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, जैसे 2AgCl gives 2Ag plus Cl2। फोटोलाइटिक रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, फोटोलाइटिक रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो हम याद रखेंगे इसे। चलिए आगे पढ़ते हैं। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी और ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स in which energy is absorbed are known as endothermic reactions। तो यहाँ पे लिख रखा है कि जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों हम एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा रहे हैं ताकि क्विक रिवीजन आप लोग कर सकें, अच्छे से पढ़ाई करें और हमारी वीडियो में बने रहें।
चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव कंपाउंड ऑफ लोअर रिएक्टिविटी इट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे Zn प्लस H2S गिव्स H2 प्लस ZnS। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिंक डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, यहाँ पे जिंक हाइड्रोजन की जगह स्वयं आ जा रहा है तो वो H2 प्लस ZnS बना ले रहा है। यहाँ पे एक आपको उदाहरण दे रखा है आयरन का, आयरन नील का, जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कराई गई, तो हम बाद में इसका कलर देखते हैं तो वो कलर चेंज हो जा रहा है, जो कि ग्रीन हो जा रहा है ब्लू से। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कि उन्होंने कोई कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें उन्होंने आयरन की एक नेल यानी आयरन की एक कील डुबोई, तो बताइए क्या होगा। तो हम देखते हैं कि जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट बना देगा Fe प्लस CuSO4 से हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर ये कलर, ये यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ आपको एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इन्हें याद कर लेंगे, एक दो एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे, जो सरल सरल लगे आपको वो याद कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है और ये कुछ नहीं है ज़्यादा। दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये अभी बोर्ड एग्जाम हुआ था अभी यूपी बोर्ड वालों का, तो उसमें ये रिएक्शन आ गई थी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होना चाहिए था डबल डिस्प्लेसमेंट का। बहुत सारे बच्चे इसका गलत करके आए। These reactions are also called precipitation reactions as an insoluble substance is formed which is known as precipitate. Any reactions that produces a precipitate can be called precipitation reaction. तो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है AgNO3 प्लस NaCl gives AgCl प्लस NaNO3। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड से हमें यहाँ पे मिल रहा है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर जो AgCl है प्लस NaNO3, तो यहाँ पर जो NaNO3 है ये हमारा प्रेसिपिटेट है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल दे रखा है सॉल्यूशन कंटेनिंग Ag प्लस एंड NO3 आयंस एंड सॉल्यूशन कंटेनिंग K प्लस CrO4 2 माइनस आयन, पोटेशियम प्लस क्रोमेट आयन यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मिक्सचर बाद में इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट। ये रहने दीजिए आप लोग याद करने को। यहाँ पे ये उदाहरण है जो AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। वाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट मिल रहा है NaNO3, इसे आप याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट टॉपिक पे हम पहुँच चुके हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये 5 मिनट की आपकी रिएक्शन थी, इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ अ सब्सटेंस लॉज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अब हम आपको बताते हैं कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। यदि कोई रिएक्शन ऑक्सीजन गेन कर रही है तो वह ऑक्सीडेशन कहलाती है, यदि वह ऑक्सीजन लॉस कर रही है तो वह रिडक्शन कहलाती है। यदि हम हाइड्रोजन के टर्म में समझें, कोई भी रिएक्शन हाइड्रोजन को लूज कर रही है तो ऑक्सीडेशन, एंड वह गेट कर रही है यानी उसे अगर गेन कर रही है तो वह रिडक्शन कहलाती है। चलिए पढ़ते हैं। इफ वन रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट्स रिड्यूस ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। If a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. If substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. तो यहाँ पर ये दे भी रखा है कि कोई भी अगर सब्सटेंस है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और हाइड्रोजन को लूज कर रहा है तो वह ऑक्सीडाइज हो जाता है। If a substance lose oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पे एग्जाम्पल है NaCl का, Na प्लस Cl2 गिव्स 2 NaCl। यहाँ पर
यहाँ पर हम दूसरे टर्म में आपको समझाना चाह रहे हैं, जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो वह ऑक्सीडेशन कहलाता है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वह रिडक्शन कहलाता है। चलिए देखते हैं। Na+, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वह पॉजिटिव में पहुँच जा रहा है, यानी कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा, 2Na से यहाँ पे 2Na पॉजिटिव, यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन है। Cl2 से Cl गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पर ये ऑक्सी रिडक्शन है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और उदाहरण है, आप लोग देख लेंगे। अगर हम, ये तो हमारे हो गए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पे देखिए CH4+O2 CO2+H2, जैसे यहाँ पर CH4+O2, यहाँ पर देखिए CH4 में H4 की जगह O2 आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पर दूसरे टर्म में कह सकते हैं हाइड्रोजन निकल रहा, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। और O2 में H जुड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, यानी कि ये रिडक्शन है। इसी तरह कुछ और उदाहरण है, आप लोग घबराइए मत। यहाँ पे -4+1 लिखा है, ये 0 लिखा है, आप लोगों को शायद समझ में आए या अभी नहीं आ रहा हो। फिलहाल के लिए अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके भी लेवल पे नहीं है। यहाँ पे फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो यहाँ पर हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी +1 होती है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा वैलेंसी किससे कहते हैं। वैलेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। जैसे कि CH4 हाइड्रोजन में +1 वैलेंसी होती, तो 4 एटम हो गए तो +4, और कार्बन की जगह X रख देंगे, X+4 गिव्स 0, दैट इज X = -4, इसलिए कार्बन को -4 आ गया। ये आप लोगों को 11th में दे रखा है, इसलिए भी छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोरोजन किसे कहते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स etc, इट इज सेड टू बी कोरोड और कोरिजन, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कोरिजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। तो देखते हैं कोरोजन क्या होता है। यानी कोई भी मेटल है, अगर हम उसे इन्वायरमेंट के मॉइस्चर के अगर वो कांटेक्ट में आ जाता है, तब क्या होता है कि कुछ कोटिंग्स आ जाती हैं। जैसे अगर हम सिल्वर लें, सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग आ जाती है और कॉपर पर ग्रीन, तो इसे हम कोरोजन कहते हैं। अगर यही कोरोजन आयरन में आ जाए, दैट इज अगर आयरन में कोरोजन आ जाए तो हम उसे रस्टिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोजन causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships and to all objects made up of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is serious problem. अब हम आगे बढ़ते हैं। What is rancidity? When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. Usually, substances which prevent oxidation are added to foods containing fats and oil. Keeping food in airtight containers helps to slow down oxidation. This prevents the food from becoming rancid and hence chips are flushed with nitrogen gas to prevent it from rancidity. अब rancidity क्या है? कोई भी फैट एंड ऑयल कंटेनिंग जो फूड होता है, जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, यानी कि अगर हम दूसरे टर्म में कहें तो उसमें बहुत ही बैड स्मेल आने लगती है यहाँ पे आपको, और उसका टेस्ट भी बहुत बेकार हो जाता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं जो चिप्स के पैकेट आप लोग देखते हैं, क्रैक्स चिप्स, इनमें नाइट्रोजन गैस फिलअप हुई होती है, इसे रेंसिडिटी से बचाने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। किसके? रिडॉक्स रिएक्शन के। कोरोजन एंड रेंसिडिटी आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ डेली लाइफ
ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसी तरह से हमने आपको पूरा चैप्टर विद इन 30 मिनट में कंप्लीट कराया है। तो कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको शायद समझ में आया होगा। मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए। थैंक यू। वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन और बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।